अस्सलाम वालेकुम। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करें और बेल आइकन पे, ताकि आपको सारे लेक्चर और नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को जो है वो हमने कंटिन्यू किया हुआ था। सेल इन्वेलप की बात हो रही थी, जिसमें हमने स्लाइम के बारे में पढ़ा था और कैप्सूल के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है वो हम उसका थर्ड पार्ट सेल वॉल जो है वो पढ़ेंगे। तो beneath the extracellular substance and external to cytoplasmic membrane cell wall is present। सेल वॉल के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ चुके हुए हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस से मुराद है जो बाहर वाला जितना भी मटेरियल है उससे नीचे और साइटोप्लाज्म से ऊपर जो है वो ये सेल वॉल मौजूद होती है। रिजिड स्ट्रक्चर है। डिटर्मन द शेप ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया की जो प्रॉपर शेप है उसको डिटर्मन करता है। सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस से मुराद है कि पानी एंटर होने की वजह से अगर वो सेल बस्ट होता है तो उससे ये बचाती है, क्योंकि ये हम चैप्टर 4 के अंदर भी पढ़ चुके हुए हैं कि ये टर्जिडिटी का जो फिनोमेना है वो देती है। एंड सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास। ये हमने कल भी बात की थी कि जो सेल वॉल होती है स्लाइम कैप्सूल वो सबके अंदर नहीं होता, ये कॉमन नहीं है, कुछ के अंदर होता है कुछ के अंदर नहीं होता। तो माइकोप्लाज्मास जो है ना एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, उनमें सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा, इसी के अंदर एक टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये टेक्निक डेवलप की थी। क्रिश्चियन ग्राम डेवलप द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेन। बैक्टीरिया कुड बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। एक को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं और दूसरे को ग्राम नेगेटिव का जो है वो नाम देते हैं। सी दिस वन, ये आपको जो है वो ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर के अंदर नज़र आ रहा है, एंड जो पिंक कलर के अंदर आपको जो है वो ग्राम नेगेटिव कलर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव द स्टेन पर्पल, जब हम स्टेनिंग करते हैं, ये प्रैक्टिकल के अंदर भी आपका आएगा, कलर देते हैं हम इनको, तो ये इनमें CV1 कॉम्प्लेक्स जो है वो ये क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है दे रिटेन सेकेंडरी डाई इन देयर कलर। तो ये प्राइमरी डाई को सिर्फ रिटेन करते हैं, ग्राम पॉजिटिव इस वजह से पर्पल हो जाते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो सेकेंडरी डाई जो है उसको भी रिटेन करते हैं, तो दे स्टेन पिंक। ये कुछ डिफरेंस है टेबल की फॉर्म में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के दरमियान के नंबर ऑफ मेजर लेयर्स उनकी जो बॉडी के ऊपर होती हैं वो 1 एंड ग्राम नेगेटिव में 2 होती हैं। केमिकल मेकअप हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन 50% ऑफ ड्राई वेट, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो लिपोपोलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन पेप्टाइडोग्लाइकन 10% जो है वो ड्राई वेट का बनाती है। लिपिड्स ग्राम पॉजिटिव में 1 to 4% है, ग्राम नेगेटिव में 11 to 12 है। थिकनेस 20 to 80, 8 to 11, आउटर मेम्ब्रेन नो, यस। ये सारा टेबल आपकी बुक के ऊपर भी जो है वो इसी तरह बना हुआ है। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकन। जब उसकी कंपोजिशन की बात हो रही है, ये अभी हम जो इस स्लाइड के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, ये कंपोजिशन है। इट्स अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इट इज कंपोज ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। ये दो डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल्स जो है ना ये आपस में मिलते हैं, तो देन दे लीड टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइड एज यू नो ये प्रोटीन के जो है वो लॉन्ग चेन्स जो है ना उससे बिलोंग करा है। इंटैक्ट सेल वॉल आल्सो कंटेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स सच एज शुगर मॉलिक्यूल, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन, लिपोपोलीसेकेराइड which are linked to polysaccharides. Several bacteria lack the cell wall structure characteristic of gram positive और gram negative bacteria, and some bacteria have no cell wall। पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ में होती नहीं है, और कुछ के अंदर जो है ये होता है कि उनमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो एक उनकी आप कह सकते हैं कि एक करेक्टरिस्टिक है, ये उनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। ये जो अभी हम कंपोजिशन बात करें, ये हम आर्कियो बैक्टीरिया की नहीं, यू बैक्टीरिया की बात करें। जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, आर्कियोबैक्टीरिया जो एंशिएंट बैक्टीरिया, ये पहले लेक्चर के अंदर हमारी बात हुई थी। दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन, देयर सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये इन तीन चीज़ों से जो है मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप थोड़ा सा देखें कि दिस इज़ द डिफरेंस
कि जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन है एंड ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स कॉम्बिनेशन फ़र्क है यू बैक्टीरिया की कंपोजिशन में और जो आर्क्यू बैक्टीरिया उनकी कंपोजिशन के अंदर। जी सेल वॉल के बाद जो है उसके नीचे जो स्ट्रक्चर आ जाता है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन जस्ट beneath the cell wall cell membrane a plasma membrane it is very thin flexible completely surround the cytoplasm and this is very delicate in nature and damage to it result in death of organism। कोई भी अगर डैमेज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो उसकी वजह से सेल डेथ जो है वो हो जाएगी। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन लैकिंग स्टीरोल सच एज कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। फंक्शन क्या है इसका? दिस रेगुलेट ट्रांसपोर्ट का काम है सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन न्यूट्रिएंट शुगर इलेक्ट्रॉन एंड अदर मेटाबोलाइट्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो भी एंजाइम है, अगर हम नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उनमें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, लेकिन इनके अंदर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस एंड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्गी प्लेटस ये सारी चीज़ें इनके अंदर एब्सेंट होती हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड उसका जीनोमिक मटेरियल है। तो ये हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म के बारे में बात की थी, ये वही साइटोप्लाज्म ही है। इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, जेल की तरह होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल कैन मूव थ्रू इट रैपिडली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन इट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। यानी कि एक प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे अगर हम उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ऐड कर लें तो प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। Thus, the cytoplasmic matrix is a major part of protoplast. Other large discrete structures such as chromatin, nuclear body, ribosome, mesosome, granules and nucleoid are present in this matrix. ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। न्यूक्लियर बॉडी है, राइबोसोम है, मीजोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियोइड, ये सारे के सारे जो है वो आगे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे इनके बारे में। जी न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड आप कह लें इसको, न्यूक्लियस कह लें, न्यूक्लियस ट्रू क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है इस वजह से यहाँ पे हम न्यूक्लियोइड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अ बैक्टीरिया सेल अनलाइक द सेल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैक डिस्क्रीट क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रॉपर्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए इन बैक्टीरिया सेल ऑक्यूपाइज अ पोजीशन नियर टू सेंटर ऑफ सेल। तो ये उसके सेंटर के अंदर पाया जाता है। मटेरियल इज अ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। जीनोमिक मटेरियल एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा डीएनए का, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। इट एग्रीगेट एज एन इररेगुलर शेप डेंस एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यानी कि ये सेल के अंदर जो है ना ये एक डेंस सा एरिया जो है वो बना रहा होगा। अगर मैं थोड़ी सी इसको यहाँ पे कोशिश करूँ डायग्राम की तो लाइक दिस वन, और इसके अंदर ये सेल है अगर सपोज, तो यहाँ पे डेंस एरिया डार्क सा एरिया जो है बन रहा होगा सेंटर के अंदर, तो उसको हम जो है वो न्यूक्लियोइड का जो है वो नाम देंगे। और उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होगा उसमें। क्रोमेटिन बॉडी इज एक्चुअली एन एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज टाइटली फोल्डेड सो एज टू इट इनसाइड द सेल कंपोनेंट। सिंस बैक्टीरिया हैव सिंगल मेम्ब्रेन सो दे आर हैप्लॉइड। एक ही क्रोमोसोम होता है तो इस वजह से ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। अच्छा, ये कुछ अदर नेम्स हैं न्यूक्लियोइड। दे आर न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियर रीजन। दिस इज विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्ट्रेनिंग विद फ्यूजन स्टेन। एस्केरियोक्लाई क्लोज सर्कल क्रोमोसोम मेजर अप्रॉक्सीमेटली 14,000 नैनोमीटर। ये इकोलाई का जो है वो साइज थोड़ा बताया हुआ है। अच्छा, न्यूक्लियोइड के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है दैट इज द प्लाज्मिड। मैनी बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मिड इन एडिशन टू क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम जो अभी हम जिसकी पीछे बात कर रहे थे उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसको हम जो है वो प्लाज्मिड का नाम दे रहे हैं। दीज आर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म।
लाजमी नहीं है कि अगर होगा तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, नहीं, कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ के अंदर होता है कुछ के अंदर नहीं होता। दे ऑफन कंटेन ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन होते हैं, मतलब इनके ऊपर ऐसे जीन होते हैं जो उनको बीमारी से बचाते हैं, दवाइयों के असरात से बचाते हैं, या हैवी मेटल्स के इफेक्ट से बचा रहे होते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसकी हम बात जो कर रहे थे इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, इनमें ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। आपको मैट्रिक अगर याद हो, आपने पढ़ा था उसके बारे में, इंसुलिन की प्रोडक्शन के बारे में, तो उसमें आपने पढ़ा था प्लाज्मिड जो है ना, ये दिस कैरी द इंसुलिन जीन इनटू द बैक्टीरियल बॉडी, तो ये एज ए मालिकुलर वेक्टर के तौर पर जो है वो, या कैरियर के तौर पर जो है इनका इस्तेमाल जो होता है। प्लाज्मिड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जी, अगला स्ट्रक्चर राइबोसोम्स है। पहले भी ये सारी वो चीज़ें जिनके बारे में हम चैप्टर 4 के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। Composed of RNA and protein, some may be loosely attached to plasma membrane. They are protein factories. Thousands of ribosomes in each healthy growing cell. They are smaller than eukaryotic ribosome. कितने स्मॉलर होते हैं जी? दे आर 70s। तो आपने मुझे ये बताना है कि जी यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं उनका साइज़ क्या होता है। इसका तो 70s है, तो यूकैरियोटिक का क्या होता है? अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट, मैंने बात कल पहले भी शुरू में भी की थी कि ये दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ सेल। तो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है कि द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इनटू साइटोप्लाज्म, मतलब एक नॉर्मली आप देखते हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन इस तरह है, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह इन्वेजिनेशंस है इस पैटर्न पे ना। तो ये जो इन्वेजिनेशंस हैं जहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसी हुई है, उसको हम मीजोसोम का नाम देते हैं। सेल मेम्ब्रेन मीजोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिला, आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ये रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है डीएनए का और सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। मीजोसोम आर इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम, सेल से बाहर जो एंजाइम जाने होते हैं उनमें ये रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द मीजोसोम, ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्योंकि पार्ट है तो वही तकरीबन फंक्शन इसके बन जाते हैं। जी, ये आप उसका थोड़ा सा एक अगेन उसका स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। न्यूक्लियोइड है, पिलस है यानी कि पिलाई है, फ्लैजेलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल एंड राइबोसोम्स। जी, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ग्रेन्यूल एंड स्टोरेज बॉडीज। वो स्ट्रक्चर वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। they are useful in storage of waste material and useful material. Since bacteria exist in very competitive environment where nutrients are usually in short supply, they tend to store extra nutrient when possible. तो ये जो है ना स्टोरेज बॉडीज जो है ना ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में क्या क्या करेंगे स्टोर? ग्लाइकन, सल्फर, फैट, फॉस्फेट। अच्छा, अब कुछ ये वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करेंगे। वो वेस्ट मटेरियल क्या है? अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है और एस्टिक एसिड। ये उसके लिए वेस्ट है। समटाइम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर भी जो है वो ये उसके लिए तो वेस्ट है, लेकिन वो हमारे लिए जो है वो एज सच यूजफुल है, तो हम उससे फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। स्पोर्स हैं, देयर स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर उसके रोल जो प्ले कर रहे होते हैं। तो सर्टेन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर आइदर एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल, सेल से अगर बाहर है तो वो एक्सोस्पोर है, अगर सेल के अंदर है तो वो एंडोस्पोर। आगे डायग्राम के अंदर इसको हम देखेंगे भी। मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज हैं, प्रोड्यूस एट लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ जब हो रही होती है और उसकी लेटर स्टेज है, अब सेल डेड होने वाला है, मरने वाला है बैक्टीरिया, तो वो क्या करेगा? अपने स्पोर बना लेगा। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी तो वो उनको ग्रो करवा के फिर दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये बनते हैं। रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन सच एज लाइट, हाई टेम्परेचर, डेसिकेशन, पीएच, केमिकल एजेंट। यानी कि आप कह लें कि कुछ केमिकल एजेंट्स या हाई टेम्परेचर से बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट दे डिड कि उन्होंने अपने स्पोर्स बना लिए। अब उसके लिए वो रेजिस्टेंट है,
अब जैसे ही हाई टेम्परेचर से अगेन टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो वो स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे. अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड फॉर्म वेजिटेटिव सेल्स. This one you can see the endospore and the exospore outside the vegetative cell. Cyst. This is another structure just like the spore. They are dormant, thick-walled, desiccation-resistant form developed during differentiation of vegetative cell, which can germinate under suitable condition. They are not heat resistant. कुछ रेजिस्टेंस होती है लेकिन हीट के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस नहीं होती है. और ये भी वो बैक्टीरिया अपनी लेटर स्टेज के अंदर, लास्ट स्टेज के अंदर बनाता है ताकि उसको जो है वो कर सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ये यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं. कल से हम इंशाल्लाह उसके जो फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया है या रेस्पिरेशन, ग्रोथ वगैरह उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. उसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप डिस्कशन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं. तो खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह हाफिज़.